फ्रीलांसर को ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा? अपवर्क हो, फाइवर हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फ्रीलांसर की यही गिला शिकवा रही है कि मुझे सर अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैं 5-6 महीने से या 1 साल से लगा रहा हूँ या लगी रही हूँ, मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा या ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो बुनियादी मकसद, जो बुनियादी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, वो ये है कि आप प्रोफेशनली डील नहीं कर रहे होते। अब इससे प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल इतना बड़ा वर्ड स्पेलिंग का है जो हो सकता है मुझे भी याद ना हो। तो उसका मकसद क्या होता है? बेसिकली प्रोफेशनल वो बंदा होता है जो सिर्फ काम से काम रखे और काम की बात करे। अनप्रोफेशनल वो होता है जो काम के अलावा बाकी सारी बात करे। ठीक है। अब मसला यह आता है, अगर आप किसी क्लाइंट को अप्रोच मारते हो कि भाई सपोज मैं एक ऐप डेवलपर हूँ और मुझे मैं आपको ऐप डेवलप करके दे रहा हूँ, तो आप उसको अप्रोच इस तरीके से करते हो, आप टोटली अनप्रोफेशनल साउंड करते हो। सबसे पहली चीज, किसी को मैसेज करते हो, आप उसमें ग्रीटिंग्स नहीं बोलते, लाइक सलाम नहीं बोलते या आई होप यू आर डूइंग वेल, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। दूसरी चीज, आप उनको डायरेक्ट अप्रोच करते हो कि आपको जरूरत है, कि मुझे भाई प्रोडक्ट तो मैं बना इससे, जैसे आप लुंडा बाजार में या किसी भी बाजार में जाओ और बोल रहे होते हैं यार बाजी गिर गया यहाँ पे दुपट्टा गया, रेट गिर गया, इस टाइप के डायलॉग बोलते रहता है। तो आप इसी तरीके से अप्रोच कर रहे हो, तो क्लाइंट्स को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मेंटेलिटी यहाँ की है, बाहर की नहीं है। तीसरी चीज ये होती है कि टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम के हिसाब से प्रपोजल दिया करो और टाइम के हिसाब से उनके अप्रोच किया करो। अगर आप उनको उनके वर्किंग टाइम के अंदर अप्रोच नहीं करते, आप उनकी फ्री टाइम पे अप्रोच करते हो, तो मेरे भाई आप गलत राह पे हो। ठीक है। अब इसमें सेंस क्या बनता है? देखो हम लोग तो ऐसे, हमें तो टाइम की आदत नहीं, 5 मिनट बोल के 2 घंटे लेट आ जाते हैं, लेकिन वहां बाहर ऐसा नहीं है। जबकि आप फ्रीलांसिंग में आते हो तो आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी। तो जैसे ही किसी क्लाइंट को आप अप्रोच करते हो, क्लाइंट को अप्रोच करने का पहले आप तो टाइम देखो, वो किस टाइम जोन में है। अगर आप यूएस का क्लाइंट है तो भाई वो 10 घंटे पीछे है हमारे। 10 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे का फर्क आता है अलग अलग स्टेट्स में। तो आप भी ध्यान रखना है कि आप उसको किस वक्त मैसेज कर रहे हो। और ऐसे ही अगर आप फाइवर या आप लोग ऐसे कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है आप किस वक्त ज्यादा ऑनलाइन रहते हो। अगर आप यूएस साइड के टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये फोकस में रखना है कि भाई आप जिस टाइम ऑनलाइन होते हो, क्या वो यूएस की मॉर्निंग टाइम है, वर्किंग आवर्स के टाइम है, जैसे कि मंडे टू सैटरडे आप सुबह 9 से 5 तक वहां पे ऑनलाइन हो या नहीं हो, ये आपको देखना पड़ता है। जिस जगह पे आपको क्लाइंट चाहिए तो उसका टाइम जोन देखना पड़ता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रख रहे हो ना, तो आप डायरेक्ट पैसों की बात ही नहीं करो, आप प्रॉब्लम ढूंढो जिनको आप अप्रोच कर रहे हो। जैसे अगर मुझे ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चाहिए, मैं क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ। क्लाइंट ढूंढने के बाद मैं उनको देखूंगा कि भाई उनकी नीड क्या है, उसको ऐप की जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि ऐप की जरूरत तब पड़ेगी जब उनका कोई बिजनेस चल रहा हो, कोई वेबसाइट चल रही हो। अगर किसी का कुछ है ही नहीं, मैं उसको बोल भाई ऐप बना के दे रहा हूँ, इतने पैसे लगेंगे, तो घास थोड़ी देगा मुझे, बोलेगा भाई। निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो ये आपको देखना है कि उसको ऐप की नीड है या नहीं है, उनका कोई बिजनेस है या नहीं है। अगर वो है तो आपको पहले उसको अप्रोच करना है एज अ कस्टमर। आप कस्टमर होकर अप्रोच करो ताकि आपको अहमियत दी जाए। अगर आप एज अ फ्रीलांसर जाओगे तो आपको अहमियत ना मिलने वाली, स्पेशली आप अगर पाकिस्तान से हो। गजब बेइज्जती है। कस्टमर होके जाओगे तो वो रिस्पॉन्ड जल्दी करेंगे। उसके बाद आपको उनको बताना है कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट या जो भी है वो मुझे अच्छी लगी, इसमें ये बेहतरीन बेहतरीन अच्छे से तारीफ कर दो। उसके बाद बोलते यार इसमें एक मसला है। वो बोलेगा क्या? फिर आप बोलोगे भाई ये सब तो ओके, लेकिन आपकी मोबाइल ऐप यार नहीं है, वो होती ना तो ज्यादा कन्वीनियंट रहता मेरे लिए और हो सकता है और भी कस्टमर्स के लिए। वो भी बोलेगा हाँ बात तो ठीक है, सजेशन मैं अपनी टीम से, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करता हूँ। तो वहां पे आपको देना है अपना हैमर, थोड़ा मार देंगे कि भाई आपको कहीं और बात करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफर दे रहा हूँ, ये देखो ये मेरी बनी बनी एप्स पड़ रही है और आपको बिल्कुल मैं सही तरीके से बना के दे दूंगा क्वालिटी के साथ। अफोर्डेबल चीप प्राइसेस नहीं बोलना कभी भी, चीप बिल्कुल नहीं बोलना। ये बोलने के बाद अगर आप आ गए कि भाई आपको मैं चीप रेट्स में दूंगा, तो मेरे दोस्त तुम गलत राह पे चलो। चीप नहीं बोलना, उनको बोलना है कि भाई आपको हम क्वालिटी ऐप दे सकते हैं और ये मेरे क्लाइंट के फीडबैक है या ये मेरे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप चेक कर सकते हो। तो उसमें से 75% या 73% तक गारंटी है कि वो आपके पास आएगा। अब उसके बाद आती है कहानी आपके काम की और आपकी टाइम फंक्शनलिटी की, दोबारा वो सर्कल रिपीट होगा। आप क्वालिटी कैसे देते हो, आपकी जो वर्डिंग है वो अहमियत रखती नहीं है, या रखती है या नहीं रखती। आप उनको एक दिन का बोल के 3 दिन बाद रिप्लाई दोगे, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में जाता है। तो जो आप बोल रहे हो
वो अहमियत ज़्यादा रखता है। अगर आप उनको बोले कि भाई मैं आपको हफ्ते के अंदर ये ऐप बना के दे दूंगा या दे दूंगी, तो हफ्ते से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो आप उनको 2 दिन पहले बताओगे कि सर मेरे साथ ये मसला आ रहा है, अब मुझे 2 दिन चाहिए। ये तरीके होते हैं। ये एक बेसिक तरीका है, और भी अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बातें आ जा रही हैं, लेकिन इसको और समरी आउट करते हैं। सबसे पहली चीज़, फ्रीलांसिंग में अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा तो आप खुद को प्रोफेशनल बनाएं। जिस टाइम जोन में आपको काम करना है उस टाइम जोन में ऑनलाइन, उस टाइम जोन में पोस्टिंग करें, और उस टाइम जोन के हिसाब से, उस लोगों के हिसाब से अपनी नेचर, अपनी जुबान और अपनी हरकतें सेट कर लें, तब आपको ऑर्डर मिलते हैं अगली वीडियो में।